नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। मैं आपका अपना सुनील रोशन लेकर आया हूँ नई वीडियो। आज हम बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम पे। पूरा हम हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे कि हाथों में कितनी, पैरों में कितनी, आप देख सकते हैं सारे डिटेल्स में पढ़ेंगे आज। जैसे ये सर का हो गया, ये माथे का हो गया, ये कान का हो गया, ये रीढ़ की हड्डी का हो गया, ये हमारे रिब्स का हो गया, ऐसे सारा पढ़ेंगे। स्कैपुला, लेग्स, हैंड, हर चीज़ के बारे में पढ़ेंगे आज दोस्तों कि कौन सी जगह पे कितनी हड्डियाँ होती हैं, सारी उसको कैलकुलेट करके कि टोटल कितनी बनती है और कैसे बनती हैं। काफ़ी डाउट्स रहता है लोगों का इस टॉपिक पे। रटने वाले तो रटते ही हैं, लेकिन जहाँ आपने रट लिया वहाँ आप भूल जाओगे। लेकिन जहाँ आपने कैलकुलेशन सीख ली दोस्तों, कौन सी हड्डी कितनी और कैसे बनकर कितनी होती है, तो वो आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है दोस्तों, आप रिकॉग्नाइज़ कर पाएंगे चीज़ों को ईजिली जब हम इसमें आएंगे क्वेश्चंस पर। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले स्केलेटल सिस्टम, दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस बोन्स। जैसा कि लिखा है, कई हड्डियों के मिलाप से स्केलेटल सिस्टम बनता है। अब ये जो डाटा दिया गया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो देयर आर 305 बोन्स इन न्यूबॉर्न बेबी। तो अगर न्यूबॉर्न बेबी पूछे तो 305 हड्डियों के अराउंड जो आंसर हो उसी के साथ जाइएगा आप। ठीक है, फिर अगर हम चिल्ड्रंस की बात करें तो 3 से 4 साल की, तो उनमें जो हड्डियाँ होती हैं ना, वो होती हैं 213 हड्डियाँ। ठीक है, कितनी होती हैं उसमें हड्डियाँ? 213 हड्डियाँ। और अगर एडल्ट की बात करें हम जैसे एडल्ट्स में, तो उनमें कितनी हड्डियाँ होती हैं दोस्तों? तो उनमें होती हैं 206 हड्डियाँ। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद क्या लिखा है? प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में आता ही है। तो प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन मतलब कि हड्डी जब बनती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम ऑस्टियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या है? बोन फॉर्मिंग सेल्स। अब बोन है किस चीज़ की बनी है, तो उन सेल्स को क्या कहेंगे? तो उसे कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है दोस्तों, ऑस्टियोलॉजी डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ऑस्टियोन। ऑस्टियोन का मतलब कि बोन, और लोगोस का मतलब होता है नॉलेज। ठीक है दोस्तों, तो ऑस्टियोलॉजिस्ट बनेगा हमारी इसको मिलाकर। ठीक है, अब देखो ऑस्टियोलॉजी का मतलब होगा कि जो पढ़ाई करते हैं, स्टडी ऑफ बोन्स करते हैं, हड्डियों की पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो वही ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। और जो करते हैं इस चीज़ को, उनको हम ऑस्टियोलॉजिस्ट्स कहते हैं। दोस्तों अब चलते हैं आगे मुद्दे पर। स्केलेटल सिस्टम कैन बी डेराइव्ड इनटू 2 पार्ट्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर हम अच्छे से समझना चाहें तो 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं स्केलेटल सिस्टम को। एक होता है हमारा एक्सियल स्केलेटन, जिसमें हमारी 80 हड्डियां होती हैं। अभी गिनाऊंगा कैसे होती हैं 80। और एक होता है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटल, उसमें होती है हमारी 126 हड्डियाँ। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सियल स्केलेटन से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एक्सियल स्केलेटन में 80 हड्डियाँ दिख रही हैं। इसमें स्कल में 28 हड्डियाँ दिख रही हैं। ठीक है दोस्तों, ये पूरा वैसे स्कल्स में हमारा पूरा आ जाता है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो पूरा आता है। अभी गिन लेंगे इनको। सबसे पहले हम क्रेनियल बोन्स देखते हैं। क्रेनियल बोन्स आपकी ये सारी हैं, ये। ठीक है, ये जो दिख रही हैं आपको क्रेनियल बोन्स हैं, काफ़ी बार एग्जाम में आती हैं। तो पैराइटल 2 होती हैं, टेम्पोरल 2 होती हैं, फ्रंटल 1 होती है, ऑसिपिटल 1 होती है, एथमॉइड 1 होती है और स्फेनॉइड 1 होती है। तो क्रेनियल में अगर पूछे, सिर्फ क्रेनियल में, तो आप क्या जवाब देंगे? 8 बोन्स। याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रेनियल से स्पेशली बहुत बार क्वेश्चंस देखा गया है। फिर अगर मैं बात करूं, ये एक स्पेशल पॉइंट डाला है मैंने यहाँ पे। तो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया ही है कि ये क्रेनियल है, इसमें अलग अलग हड्डियाँ डिवाइड हो रखी हैं, और यही हड्डियाँ जहाँ आपस में जुड़ती है इसको हम सूचर्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सूचर्स बोलते हैं। ओके, इसके बाद अगर मैं देखूं फेशियल बोन्स, तो फेशियल बोन्स हमारी स्केलेटल में ही आती है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं मैक्सिला की 2 होती हैं, जाइगोमैटिक 2 होती हैं, मैंडिबल आपकी 1 होती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से नस्ल 2 होती है, और प्लेटिन 2 होती हैं। इन्फीरियर नस्ल कैचा नाक की हड्डी 2 होती है। ठीक है, जो हमारी नाक ऐसी होती है दोस्तों, तो ये 2 हड्डियाँ होती हैं यहाँ पे। ठीक है, लाइक्राइमल में 2 और वोमर में 1 हो गई। तो ठीक है दोस्तों, ये आपकी फेशियल हड्डियां हो गई, इनकी भी गिनती की जाएगी। एक बार कर लेते हैं 14। ठीक है, तो फेशियल में पूछे, सिर्फ फेशियल में, तो कितनी होंगी?
14 हड्डियाँ होंगी दोस्तों। तो प्लस 8 क्रेनियल की भी जोड़ दें तो टोटल कितनी हड्डी हो गई, 22 हड्डी हो गई दोस्तों। ठीक है, अक्सर एग्जाम में ऑप्शन को 22 ही टिक करते आए हैं हम लोग। वैसे तो 28 होती हैं क्योंकि इसमें कान की हड्डियाँ भी होती हैं जो कि हमारी 6 हड्डियाँ होती हैं, अभी आगे दिखाऊंगा आपको। लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप 22 को ही टिक कर देना, या 28 ऑप्शन मिले तो 28 टिक कर देना, और अगर दोनों मिले तो 22 को टिक कर देना। ठीक है, ये आ गई हमारी ऑडिटरी ऑसिल्स यानी कान की हड्डियाँ। तो मैलस होती है, इसमें इनकस होती है, स्टेप्स होती हैं। स्टेप्स हमारी सबसे छोटी हड्डी होती है। तो यहाँ देख लेते हैं कितनी कितनी होती हैं हमारी। मैलस होती है हमारी 2, इनकस होती है 2, स्टेप्स होती हैं 2, तो कितनी हो गई, तो ये हो गई हमारी 6 हड्डियाँ। ऊपर हमने पढ़ाई था कि 14 हो गई फेशियल वाली और 8 हो गई हमारी क्रेनियल। तो अगर आप टोटल इनको कर दें तो ये हो गई हमारी 28 हड्डियाँ। ठीक है, तो स्कल में वैसे फॉरेनर्स लोगों के हिसाब से देखो तो 28 होती हैं, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लास्ट पास्ट ईयर्स में देखें तो 22 आंसर ही देखा जा रहा है काफ़ी बार। ओके दोस्तों, अब हम हॉइड पे आ गए। अब हॉइड हमारी एक ही हड्डी होती है, सिर्फ एक दोस्तों। उसके बाद हम वर्टिब्रल कॉलम में चलते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम में कितनी होती हैं इसको देख लीजिए आप एक बार। सर्वाइकल कर्व होता है, थोरेसिक कर्व इसे कहते हैं, सर्वाइकल कर्व इसको कहते हैं, लुम्बर कर्व और सैक्रल कर्व। ठीक है, और ये इनके नाम दिख रहे हैं कौन सी हड्डी कितनी होती है। ठीक है, तो सर्वाइकल वर्टिब्राई में 7 होती हैं हमारी, थोरेसिक वर्टिब्राई में 12 होती हैं। याद रखना ये चीज़ें एग्जाम में आ जाती हैं कई बार। लुम्बर वर्टिब्राई में 5 होती हैं, सैक्रम 1 होती है और कॉकेक्स 1 होती है। आप सोच रहे होंगे कि ये जो दिख रहा है यहाँ पे सैक्रम और ये कॉकेक्स, इसमें एक तो नहीं दिख रही, इसमें कई सारी टूटी टूटी दिख रही हैं। तो यही बात है कि वैसे कि सैक्रम की हड्डी 5 होती है और कॉकेक्स जो होती है उसमें 4 होती है, लेकिन ये डिफ्यूज़ होकर एक ही मान ली जाती है। ठीक है दोस्तों, बाकी हम वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो एक बच्चे में कितना होता है वर्टिब्रल कॉलम, तो 33 होता है। ठीक है, कितना होता है वर्टिब्रल कॉलम, 33 होता है। एक छोटे बच्चे में, चाइल्ड में कितना होता है, 33 होता है। पर एक एडल्ट की बात हम करें तो एक एडल्ट में कितना होता है, 26 होता है। इन वैल्यूज़ को याद रख लेना, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यही डिफ्यूज़ हो जाने के बाद 33 से 26 हो जाती है, जैसा कि मैंने आपको अभी बता दिया है कि डिफ्यूज़ कौन कौन सी हो जाती हैं। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा रिब्स, या दोस्तों इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं थोरेसिक केज। इसमें एक होती है हमारी स्टर्नम। कौन सी होती है हमारी, स्टर्नम होती है। ठीक है, दिखा देता हूँ मैं आपको स्टर्नम कहाँ पे होती है। ठीक है, दिख रहा है, हाँ, तो ये होती है हमारी स्टर्नम। ठीक है, और ये हो गई आपकी स्टर्नम 1, रिब्स हो गई आपकी टोटल 24, या इसको हम बोल सकते हैं 12 पेयर्स। ओके, देखो दोस्तों, अब मैं ना इसको आपको और अच्छे से क्लियर करके दिखाता हूँ। इसमें जो है ना 24 हैं, कितने रिब्स हैं, 24। इसमें देखिए, जो इसमें आप देख रहे होगे यहाँ पर 1 से लेकर 7 तक जो होती है ना, 1 से लेकर 7 तक इनको हम बोलते हैं ट्रू रिप्स बोलते हैं दोस्तों। 1 से लेकर 7 नंबर तक की जो रिप्स होंगी उनको क्या बोलेंगे, ट्रू रिप्स होंगी। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 की 7 रिप्स जो होती है ना दोस्तों, यही सारी रिप्स एक साथ जब होती हैं तो इन सारी रिप्स को हम क्या बोलते हैं, ये सारी रिप्स हमारी कहलाती हैं ट्रू रिप्स कहलाती हैं। ठीक है, ये सातों की सातों क्या कहलाती हैं, ट्रू रिप्स कहलाती हैं। और अगर आप इनको देखोगे ट्रू रिप्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके स्टर्नम से कनेक्ट हो रही हैं। ठीक है, ये सातों रिप्स आपके डायरेक्टली स्टर्नम से क्या हो रही, कनेक्ट हो रही, इस वजह से इनको ट्रू रिप्स बोलते हैं। और अगर आगे हम बात करें, ठीक है, तो आगे अगर हम बात करें रिप्स नंबर 8 9 और 10 की, किसकी, रिप्स नंबर 8 9 और 10 की बात करें तो ये हमारी जो रिप्स होती है ना, ये कहलाती हैं हमारी क्या, ये हमारी कहलाती हैं फॉल्स रिप्स कहलाती हैं दोस्तों। तो नंबर 8 9 और 10 की जो रिप्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं, फॉल्स रिप्स कहलाती हैं। ठीक है, इन्हें छोटी रिप्स भी बोल सकते हैं आप। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि आप अगर यहाँ पर देखोगे ना, ये इनडायरेक्टली स्टर्नम से कनेक्ट हैं, ये डायरेक्टली स्टर्नम से कनेक्ट बिल्कुल भी नहीं होती हैं। ठीक है, इस वजह से इन्हें इनडायरेक्ट या फॉल्स रिप्स भी
कहा जाता है। अब हम देखते हैं नंबर 11 और 12 के रिप्स। तो दोस्तों जो नंबर 11 और 12 वाली जो रिप्स होती है ना 11 और 12 की, इनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिप्स बोलते हैं। तो ये कौन सी रिप्स कहलाती हैं दोस्तों? ये कहलाती हैं फ्लोटिंग रिप्स कहलाती हैं। इन्हें आप तैरती हुई रिप्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो आपकी बैकबोन से सीधे कनेक्ट हो रही हैं दोस्तों। दिख रहा है ना, ये आपकी बैकबोन से सीधे कनेक्ट हो रही हैं। ओके, तो आई विश आपको ये समझ आ गया होगा। एक बार दोबारा बता देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है? दोबारा शॉर्ट में समझते हैं। 1 से 7 वाली जो रिप्स होती हैं ना, वो ट्रू रिप्स कहलाती हैं। ठीक, 8, 9, 10 फॉल्स रिप्स कहलाती हैं। ठीक है, ट्रू और फॉल्स। ओके, और फ्लोटिंग की बात करूं तो फ्लोटिंग कौन सी हो गई? ये 11 और 12 वाली रिप्स हमारी फ्लोटिंग हो गई। ठीक है दोस्तों, तो अगर बात करूं फॉल्स रिप्स के कितने पेयर होते हैं, तो दोस्तों 3 पेयर हैं। फ्लोटिंग के कितने होते हैं? 2 पेयर हैं। और ट्रू रिप्स के कितने पेयर होते हैं दोस्तों? तो 7 पेयर होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो दोस्तों यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऊपर अगर आप काउंट करेंगे ना, तो टोटल हमारी कितनी बोन्स हो चुकी हैं? 80 बोन्स हो चुकी हैं। अब हम आ गए हैं हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि टोटल कितनी बोन्स है? 126 बोन्स दिख रही हैं। ठीक है, देख लेते हैं कितनी होती हैं। तो 2 तो आपकी ये हो गई, जिसको हम बोलते हैं पेक्टोरियल गिर्डल्स। तो पेक्टोरियल गिर्डल्स में 2 क्लेविकल हो गई और 2 स्कैपुला हो गई। ठीक है, क्या हो गई? 2 क्लेविकल हो गई और 2 हमारी स्कैपुला हो गई। तो कितनी हो गई दोस्तों? तो यहाँ देखेंगे तो कितनी हो गई हमारी ये? तो ये टोटल हमारी हो गई दोस्तों 4 हो गई। ठीक है, 2 स्कैपुला और 2 हम कैलकुलेट कर लें क्लेविकल को, तो कितनी हो गई हमारी? ये 4 हो गई। ठीक है, तो ये था हमारा दोस्तों पेक्टोरियल गिर्डल्स, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ठीक है, अब हम अगर नीचे चले तो आपके अपर हैंड की बात करते हैं दोस्तों। इसमें किसकी बात करते हैं हम? आपके अपर हैंड की बात करते हैं। ठीक है, तो ह्यूमरस एक हाथ में 1 होती है, तो दोनों हाथ की मिलाकर 2 हो गई। रेडियस एक हाथ में 1 होती है, तो 2 हाथ में 2। अल्ना 2, कार्पल्स 16, मेटाकार्पल्स 10 और फेलेंजेस हमारी कितनी हो जाती हैं? टोटल 28 हो जाती हैं। ओके, तो टोटल अगर आप देखोगे ना, कितने हो गए ये? 28 और 2 30, 30 और 10 40, 40 और 16 56 और 4 तो ये हो गई हमारी टोटल 60 बोन्स हो गई दोस्तों। कितनी बोन्स अगर हम इनको कैलकुलेट कर लें तो टोटल कितनी बोन्स हो जाती है हमारी? 60 बोन्स हो जाती हैं हमारी अपर हैंड में। ठीक है, ये सिर्फ हाथ की हड्डियां हैं 60। लेकिन जब हाथ में पहले 60 आंसर हो जाता था, ठीक है, अब हाथ में पहले अगर हम देखें तो पहले 60 आंसर हो जाता था, लेकिन अब जो है ना, ऊपर जो मैंने आपको बताया स्कैपुला और क्लेविकल, वो भी हाथों की हड्डी लेकर चलते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हीं के कंट्रोल से हम हाथ को कंट्रोल करते हैं। तो वो कितनी थी? 4। तो कितना बताएंगे अब आंसर? कितना होगा आंसर अब हमारा? 64। ओके, 4 कौन सी हैं? ये वाली हड्डियां हैं 4। ठीक है, भूलना नहीं इनको। तो नीचे आते हैं दोस्तों। नीचे पेल्विक ग्रिडल में ये आपकी हिप्स की हड्डियां होती हैं। कहाँ की होती हैं? आपकी हिप्स की हड्डियां होती हैं। ठीक है ना, और ये कितनी होती हैं? ये होती हैं 2। हिप्स बोन हमारी कितनी होती है? 2 होती है। हाँ, एक इस तरफ की और एक इस तरफ की। ठीक, पेल्विक ग्रिडल, इसी से आपकी फीमर भी कनेक्ट होती है दोस्तों। अब बात करते हैं लेग की हड्डी की। तो आप देख सकते हैं फीमर आपकी 2 हो गई। आपकी सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। ठीक है, पूरी बॉडी में सबसे बड़ी हड्डी हमारी फीमर होती है। टीबिया आपकी 2 हो गई, एक पैर में 1 तो 2 में 2। फिबुला 2 हो गई, पटेला 2 हो गई, टार्सल्स 14 हो गई, मेटाटार्सल्स 10 और फेलेंजेस आपकी हो गई कितनी? 28 हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ये आप टोटल अगर काउंट करें तो कितनी हो गई? तो टोटल कितनी हो गई दोस्तों? 60 हड्डियां हो गई। कितनी हो गई टोटल करने पे? ये हमारी 60 हड्डियां हो गई। ठीक है दोस्तों, 60 हो गई, प्लस 2 ऊपर वाली जो मैंने अभी आपको बताई, जो हमारी हिप्स वाली बोन है ना, उनको भी अगर हम जोड़ लें तो ये टोटल कितनी हड्डियां हो गई हमारी? 62 हड्डियां हो गई। क्लियर हुआ दोस्तों? ठीक है, कितनी हो गई? 62 हड्डियां हो गई। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो एक्सियल में 80 और अपेंडिकुलर में आपकी कितनी थी? 126। तो टोटल हमने कितनी पढ़ ली आज? 206 बोन्स हो गई टोटल आपकी। कितनी बोन्स हो गई? 206 बोन। 80 प्लस 126 आपकी टोटल कितनी हो गई? 206 बोन्स हो गई। ठीक है दोस्तों, आई विश कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और चैनल में कमेंट ज़रूर करिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।